बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, ये हमारा पहला चैप्टर है, द रियल नंबर सिस्टम है। तो इसमें बेसिक सेट थ्योरी है सबसे पहले हमारे पास। ठीक है, तो बेसिक सेट थ्योरी में हमारे पास सबसे पहले क्या है कि ये सारी की सारी जो सेट थ्योरी है वो उसमें हम पढ़ेंगे। रियल नंबर सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि आल सेट अंडर कंसिडरेशन, यानी कि तमाम वो सेट जो अंडर कंसिडरेशन हो, यानी कि जिस भी चीज़ को हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, वो तमाम यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यानी कि इसमें स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट भी होती है और ऑल अंडर कंसिडरेशन जो हमारे पास होते हैं एलिमेंट, वो सारे यूनिवर्सल सेट में होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने यूनिवर्सल सेट जो लेना है वो रियल नंबर का सेट लेना है। ठीक है, तो रियल नंबर का सेट लेना है। और इसके बाद क्या है कि इफ़ एन एलिमेंट एक्स इज़ इन ए, कि एक्स जो है वो किसी ए का सेट का एलिमेंट है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक्स बिलोंग करता है ए के, तो हम उसको कहेंगे एक्स इज़ द मेंबर ऑफ ए। ठीक है, तो अगर वो बिलोंग नहीं करता तो एक्स इज़ नॉट मेंबर ऑफ ए। तो इसके बाद है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में हमारे पास क्या है, इफ़ पी इज़ अ प्रॉपर्टी दैट मीनिंगफुल एंड अनएम्बिगियस फॉर एलिमेंट ऑफ अ सेट एस, यानी कि पी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मीनिंगफुल है। ठीक है, यानी कि वो उसको बयान करती है। और अनएम्बिगियस, अनएम्बिगियस का मतलब क्या है, अनएम्बिगियस ऐसा है एलिमेंट जिसको हम सिर्फ एक ही बार उसका मीनिंग जो है वो बयान कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं कि x बिलोंग्स टू एस सच दैट p ऑफ x। ठीक है, तो इसको ये सेट है हमारे पास, बिल्डर नोटेशन में हम इस तरह से लिखते हैं, तो फॉर द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x इन s फॉर विच द प्रॉपर्टी p इज़ ट्रू, यानी कि p जो है इसकी प्रॉपर्टी ट्रू होती है तमाम एलिमेंट जो x में सेट s में मौजूद हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास सबसेट की डेफिनेशन है कि ए जो है वो बिलोंग करता है बी को, तो बी ए क्या है, इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यानी कि ए के जो तमाम एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट है, तो ए जो है वो बी का सबसेट है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज़ नॉट इन ए, यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट बी में प्रेजेंट है लेकिन बी के तमाम एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बिलफर्ज ए में 3 एलिमेंट है और बी में 4 एलिमेंट है, तो ए के जो 3 एलिमेंट है वो बी के सेट में प्रेजेंट है लेकिन बी के चारों एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट होगा, यानी कि एक दूसरे का सबसेट होगा, दूसरा पहले का नहीं होगा। इक्वल सेट क्या होते हैं, टू सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे और उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में सेम होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है इक्वल सेट की कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, x belongs to the set of natural number x square minus 3x plus 2 is equal to 0। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ये वाला 1 और 2 वाला फैक्टर हमारे पास 2 बन जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो करके देख लेना, लेकिन जो हमारे पास दूसरी है x बिलोंग्स टू n x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। ये चाहें तो आप करके देख लें, -2x इसके पेयर बनाएंगे तो वो पेयर नहीं बनेंगे। उसके बाद हमारे पास है द सेट ऑफ इवन नंबर। ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर 2k सच दैट k बिलोंग्स टू n, यानी कि k जो है वो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। अगर हम 2 के साथ k की नेचुरल नंबर की वैल्यूज़ पुट करते जाएं, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 1 पुट किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 पुट किया तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास इवन नंबर का सेट आ जाएगा। और ओड नंबर में हमारे पास 2k माइनस 1, उसी तरह अगर हम 2 के मल्टीपल्स लेते जाएंगे और उसके साथ हम माइनस करते जाएंगे 1, तो हमारे पास ओड नंबर आते जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है ये। इसके बाद हमारे पास है कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़। एस कंटेन्स टी, यानी कि एस जो है वो टी में कंटेन करता है। ठीक है, तो टी के जो तमाम एलिमेंट हैं वो एस में प्रेजेंट हैं। ठीक है, एस जो है वो क्योंकि कंटेन्स कर रहा है, तो टी जो क्या है वो इसका सबसेट है एस का।
टी इज़ अ सबसेट ऑफ एस इफ़ एवरी मेंबर ऑफ टी इज़ आल्सो इन एस, यानी कि टी जो है वो सबसेट है एस का अगर टी के जो तमाम एलिमेंट एस में प्रेजेंट है। सो टी क्या होगा, इज़ अ सबसेट ऑफ एस, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि टी अगर हमारे पास एक सेट है उसके तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो वो जो पहला है वो दूसरे का सबसेट है, ठीक है। तो टी क्या होगा, इसका सबसेट है होगा एस का एस माइनस टी। एस माइनस टी इज द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर इन एस बट नॉट इन टी। एस माइनस टी क्या है कि ऐसा सेट है एलिमेंट का कि उसमें एस के एलिमेंट्स तो मौजूद हैं लेकिन टी में नहीं है। क्यों? क्योंकि एस में से टी माइनस हो रहा है। तो जो एस का सेट होगा उसमें से टी वाले तमाम एलिमेंट हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास एस के प्रेजेंट होंगे लेकिन टी के प्रेजेंट नहीं होंगे। एस इक्वल्स टू टी, तो एस इक्वल्स टू टी का मतलब एस इक्वल्स टू टी है तो इसमें क्या होगा, तो इसको हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू टी इफ़ एस कंटेन्स टी एंड टी कंटेन्स एस, यानी कि एस के भी तमाम एलिमेंट्स टी में प्रेजेंट है और टी के भी तमाम एलिमेंट एस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू टी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एस एंड टी हैव द सेम मेंबर्स। अगर इनके मेंबर्स भी सेम होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इनमें सेम होंगे तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू हमारे पास टी होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक सेट है एस इज इक्वल टू ए बी सी और टी भी हमारे पास जो सेट है वो इक्वल टू है ए बी सी। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल सेट होंगे। एक तो इनके मेंबर्स भी सेम होंगे और दूसरा इनका नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास एस स्ट्रिक्टली कंटेन्स टी। स्ट्रिक्टली कंटेन टी का मतलब क्या है कि एस जो है वो स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है टी को, ठीक है। यानी कि एस जो है वो कंटेन करता है टी को लेकिन टी जो है वो कंटेन नहीं करता एस को। उसी तरह आ गया हमारे पास ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन भी बनती है कि एस जो है वो टी का सबसेट है लेकिन टी जो है वो एस का सबसेट नहीं है। दैट इज़ इफ़ एवरी मेंबर ऑफ टी इज़ आल्सो इन एस, के टी के तमाम मेंबर जो हैं वो एस में प्रेजेंट है बट एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ एस इज़ नॉट इन टी, के एस के एक मेंबर जो है वो टी में नहीं है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है कंप्लीमेंट ऑफ एस। कंप्लीमेंट ऑफ एस को हम शो करते हैं एस की पावर सी से, ठीक है। एस की पावर सी यानी कि किसी भी चीज़ का जब हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो उसको हम या तो उसके ऊपर डैश लगा देते हैं या उसके ऊपर सी लगा देते हैं, ठीक है। इज द सेट ऑफ एलिमेंट इज इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन एस, यानी कि जो ऐसा सेट है कि वो उसमें यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन एस के नहीं है, ठीक है। बिलफर्ज हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर का सेट लगा लें और एस हमारे पास क्या है, एक ओड नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर के सेट में से अगर हम ओड नंबर के सेट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इवन नंबर का सेट, ठीक है। लेकिन वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होगा बट वो एस का नहीं होगा, ठीक है, उसमें एस का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है यूनियन ऑफ एस एंड टी, के दो सेट की यूनियन क्या होती है, उनको डिनोट किया जाता है एस यूनियन टी से। इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट इन एट लीस्ट वन ऑफ एस एंड टी, यानी कि उसमें एस और टी के दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दो सेट हैं उनमें जो सेम चीज़ें हैं उनको लिखते हैं, ठीक है। दो सेट में जो सेम चीज़ें होती हैं उनको लिखते हैं। उसके बाद है सिंगलटन सेट, अ सेट विद ओनली वन मेंबर, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होगा उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। उसको एक्स नोट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ एस एंड टी, अगर हम इंटरसेक्शन लें एस और टी की यानी कि दो सेट की इंटरसेक्शन लें तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आता हो, फाई, यानी कि एम्प्टी सेट आता हो। अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन लें तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता हो, फाई। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट, ऐसा सेट जो आपस में जुड़ा नहीं हुआ, ठीक है। डिसजॉइंट जो जुड़ा हुआ ना हो, कहीं से भी किसी भी एंगल से ना जुड़े, ठीक है। तो ये फिर से सिंगलटन सेट की डेफिनेशन आ गई हमारे पास, ये है वेन डायग्राम। तो ये क्या है, टी इज़ अ सबसेट ऑफ एस। देखें एस के अंदर टी के तमाम एलिमेंट मौजूद हैं लेकिन टी के अंदर एस के तमाम एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरी वाली डायग्राम है, ये हमारे पास एस यूनियन टी की है, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट को कंबाइन करके लिखना। और तीसरी डायग्राम हमारे पास इंटरसेक्शन की है, यानी कि दोनों सेट में से जो सेम चीज़ें होती हैं ना सिर्फ उनको लिखते हैं, ठीक है। और तीसरी हमारे पास डिस्टेंट सेट की है, यानी कि हमने दो सेट का कंप्लीमेंट लिया, सॉरी इंटरसेक्शन लिया तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 5। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम थी और पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।